ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हुए हम लोग बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ रहे थे आज पहुंच गए हैं लास्ट पोजीशन पर। आज हम पढ़ेंगे, आज इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करेंगे जितना बेसिक पढ़े हैं उससे जितने क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जनरल एग्जाम में भी आता है वह पढ़ेंगे न्यूमेरिकल हम। लेकिन आज हम आपको लास्ट बेसिक बता रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, ट्रिगोनोमेट्री थ्योरम पढ़िएगा, उसमें क्या क्या यूज होने वाला आपको है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए आज लेक्चर 8। देखिए इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे उस पर जिक्र नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगर इस तरह से फॉर्म आएगा आपका cot θ1 प्लस i sin θ1, एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके। हम कैसे बनता है cot θ2, क्योंकि न्यूमेरिकल में चाहे थ्योरम में डायरेक्ट बार बार हम लोग यूज करेंगे नहीं, क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट में करेंगे है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करने का सिस्टम होता है सबसे आसान तरीका कि रियल पार्ट टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट पहला मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या फायदा होगा आपको कि एक साथ आपका रियल पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट कितना है cot θ1 इंटू cot θ2, इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी कितना था आई इतना पर लिखा हुआ है ना, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आई है कितना आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना sin θ1 इंटू sin θ2। अब क्या हुआ रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट कर सकते हैं। दो बच गया आपका आई sin θ1 इंटू cos θ2 प्लस cot θ1 इंटू आई sin θ2। आप जनरल जैसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहे हैं आपको, बल्कि ये अभी तो दो मल्टीप्लाई किया, हम एन तक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको एक फॉर्मूला बनाएंगे जो आपको आगे चल के यूज होगा। तो यहाँ पर क्या किए कि हम आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पार्ट उठाएंगे दोनों मल्टीप्लाई किए, सेकेंड पार्ट उठाए दोनों मल्टीप्लाई किए, उस तरह भी कर सकते हैं आप। अब देखिए cot θ1 इंटू cot θ2 कितना आटा माइनस होता है माइनस sin θ1 sin θ2, इसके बारे में क्या बताया था माइनस में बताया था, और दोनों में आटा कॉमन है ले लीजिए कितना हुआ sin θ1 इंटू cot θ2 प्लस cot θ1 इंटू sin θ2। यहाँ क्या किया रियल पार्ट के साथ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट के साथ हो गया आपका। अब क्या हो गया कि फार्मूला जो बताया गया था पिछले क्लास में आपको है ना, इस पर देखिए निर्भर करता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्या बताया गया था यहाँ पर cos a प्लस b θ1 प्लस θ2। पहले क्या जानते थे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो होना चाहिए आपको कि जो हम बताए हैं पिछले क्लास में उसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम एक क्लास क्या होता है दूसरे क्लास जुड़ा हुआ था आपका। प्लस आयटा है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b के रूप में है, θ1 θ2 है, एक जगह θ1 दूसरी जगह पर θ2 है। तो कितना हो गया sin a प्लस b है θ1 प्लस θ2। यहाँ क्या सीखे हम लोग कि अगर दो को मल्टीप्लाई किए एक साथ तो क्या हुआ एंगल आपस में जुड़ गया। अगर इसी तरह तीन को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, इस तरह हम एन तक डायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन अगर ऐसा किया जाए cot θ1 प्लस i sin θ1 cot θ2 प्लस i sin θ2 cot θ3 प्लस i sin θ3। अब देखिए दो का मल्टीप्लाई कर चुके हम लोग, कितना आता है इतना आया था, रख देंगे cos
थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 मल्टीप्लाई कितना है cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 मान रख दिया यहाँ पर, दो का मल्टीप्लाई करके निकाल चुके थे हम लोग, रख दिया यहाँ पर। अब क्या हो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन करेंगे। आप एक उठाइए सब में गुना कीजिए, दूसरा उठाइए सब में गुना कीजिए, नहीं तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐसा कर देते हैं। कितना cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इंटू कितना हुआ cos थीटा 3 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया माइनस हो गया कितना साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी नंबर को किससे, इमेजिनरी कितना रियल से और रियल वालों को इमेजिनरी से, तो दोनों में क्या हुआ आइटा कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हुआ आइटा कॉमन आएगा आपका, तो कॉमन ही आइटा कितना होगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 होगा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 होगा। अब फिर से क्या होता है फॉर्मूला पर आ गया cos A इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, थोड़ा होता है cos A प्लस बी, ये जब कितना थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब बी के स्थान पर कितना है थीटा 3 प्लस आइटा कॉमन लिया है दोनों में, ये भी फॉर्मूला पर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो क्या हुआ साइन ए प्लस बी थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब तो कितना हुआ थीटा 3। अब क्वेश्चन उठता है कि दो को लिए थे तो दोनों आपस में क्या हुआ जुड़ गया था, तीन को लिए तीनों क्या हो रहा है एंगल आपस में जुड़ रहा है, साइन कॉस का एंगल कॉस की तरफ साइन का एंगल साइन की तरफ, एंगल की ध्यान रखिएगा एंगल भी सेम होना चाहिए, यहाँ थीटा 1 यहाँ का थीटा 1 यहाँ थीटा 2 यहाँ का थीटा 2 सेम सेम है हर फैक्टर में एंगल इस तरह से आता है। और इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह बढ़ते आते हैं, अगर 4 तक लेंगे तो थीटा 4 तक आएगा सब, और एन तक जरूरत पड़ता है हमको आगे चल के, हमको जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे हमको जरूरत पड़ सकता है इसको एन तक का सम। इस तरह से कितना बना पूरा क्या बन गया cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 आई साइन थीटा 3 इंटू कितना डॉट 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 कितना cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n तक रहेगा, तब क्या करेंगे तो क्या होगा एंगल आपस में जुड़ जाएगा, cos कितना हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट कितना होगा थीटा n प्लस आई साइन कितना हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा n। तो आपको बार बार न्यूमेरिकल में गुना करके दिखाई जरूरत नहीं है, हम जिस तरह गुना करके सिखाएं डायरेक्ट क्या हुआ एंगल को जोड़ देंगे कॉस वाला को एक साथ, फिर साइन को एक तरफ कर देंगे, ये क्या हुआ रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट अपने आप हो जाएगा। यानी कि हमको बार बार कहीं भी ऐसा आ जाए तो हमको मैंने गुना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंगल को हम जोड़ सकते हैं। अब ऐसा आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल में बहुत सारा बनाने के लिए आपको बुक में। अब दूसरा नंबर चलिए इसी तरह से cos थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 माइनस आई साइन थीटा 3, इस तरह बढ़ते गया आपका कितना हुआ cos थीटा n माइनस आई साइन थीटा n। अगर इस तरह से आया सब जगह माइनस था तो क्या हुआ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दो दो करके तो क्या हुआ जहां
ये जहाँ क्या था, आयटा के पहले क्या था, पहले प्लस था सब, तो प्लस आया था, अब क्या माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इसी का कंजुगेट है, इसी क्या है कंजुगेट है, इसका क्या है कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या ये दिया हुआ है, इसका कंजुगेट क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना। तो अब क्या हुआ, राइट साइड में क्या हो जाएगा कंजुगेट ही होगा इसका, मतलब करने से हम रिपीट नहीं करेंगे ना, हम बार बार अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, डायरेक्ट हम दिखा दे रहे हैं कहाँ से कैसे आया हुआ। तो क्या कीजिएगा कि cot θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट डॉट θn, आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट डॉट θn, सेम कुछ सेम आ गया, किया कुछ नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में अगर कंजुगेट है तो राइट साइड में क्या कर दिए लोग कंजुगेट ही कर दिए, जहाँ प्लस है तो क्या कर दिए माइनस है कर दिए, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यानी इस तरह से प्रोडक्ट को हम आसानी से एक लाइन में निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट और ये तो केवल प्लस था केवल माइनस था, अगर प्लस माइनस दोनों हो तब क्या होगा, प्लस माइनस तो हो। तीसरा नंबर cot θ1 प्लस आई साइन θ1 cot θ2 माइनस आई साइन θ2। अब क्या हुआ, अब क्या लिए सब प्लस था, इसके बाद क्या था सब माइनस था, अब क्या हो रहा प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, इस टाइप का गुना रहेगा। तो क्या गुना करके दिखाना होगा नहीं, लास्ट में जो आएगा रिजल्ट कुछ जान लेंगे हम। देखिए गुना कीजिए, रियल पार्ट कितना हो गया cot θ1 cot θ2 कितना प्लस आटा है माइनस आटा है, प्लस इंटू माइनस कितना माइनस आटा का स्टार कितना हुआ साइन θ1 इंटू साइन θ2। अब गुना करेंगे इससे आई साइन θ1 इंटू cot θ2। अब इससे होगा बचा हुआ माइनस कितना cot θ1 इंटू आई साइन θ2। अब मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में जैसे भी कीजिए सब सही रहेगा आपका, लेकिन हम लोग एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, वही रिजल्ट क्या बन जाता है फॉर्मूला बन जाता है। अभी पिछले क्लास में ही बताया था एक फॉर्मूला था, उसी का किए प्लस माइनस करते गए, नया नया रिएक्शन आया, नया रिजल्ट आया, तो क्या बन गया मेरा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस कितना हुआ साइन θ1 इंटू साइन θ2 प्लस आटा का मिलेंगे साइन θ1 इंटू cot θ2 माइनस cot θ1 इंटू साइन θ2। कितना आएगा cos a इंटू cos b प्लस साइन साइन b, बता चुके कितना होगा cos a माइनस b θ1 माइनस θ2 प्लस आटा का मतलब कितना हुआ साइन साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन कितना साइन a माइनस b। इतना बराबर हम डायरेक्ट इतना यूज करेंगे, एंगल आपस में माइनस होगा बस, जो ये प्लस था एक माइनस था। यहां तक क्लियर हो गया। हम लोग जो सर प्लस में था एंगल क्या प्लस में हो जाएगा, सर माइनस में होगा तो खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा बस। इसमें क्या है प्लस और माइनस में क्या हो रहा है एंगल क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है। क्लियर, यहां तक मल्टीप्लाई करके सिखा दिया आपको, इतना बराबर डायरेक्ट इतना होता है, तो कैसे डायरेक्ट लिखेंगे केवल गुना करके दिखा दिया गया, सिखा दिया गया आपको कैसे आया सो। यही होता है बेसिक, अगर बेसिक जान गए तो कोई भी न्यूमेरिकल को समझने में आपको आसानी होगा कि कहां से आया कैसे आया। फिर चलिए अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपको दिया पहला नंबर कि 1/cos θ प्लस आई साइन θ है, तो बार बार हमको स्लाइड नहीं करना पड़े न्यूमेरिकल के साथ, एक बार केवल जान जाए तो क्या करेंगे हम लोग 1/cos θ प्लस हम डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा इसका मान देखिए
आई साइन थीटा, तो क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा, कितना हो गया, कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा, नीचे क्या हुआ, ए प्लस बी टू ए माइनस बी के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा, अब बटा में क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स का मान क्या होता है माइनस 1, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या बच गया, कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप छोटा बना सकते हैं, उससे सब पूरा पूरा बेसिक मालूम हो, यानी कितना को हम इतना ले सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा, इतना कितना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो 1 बटे कितना कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा है, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा प्लस क्या हो जाएगा आई साइन थीटा, डिवाइड में क्या है प्लस में है तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में हो गया, इसी घेरा कहीं कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्टली कहीं बनाया हुआ क्वेश्चन मिल गया, आपको अब बोला कि इतना बराबर इतना लिख दिया गया, तो पूछने के लिए कंफ्यूज हो जाइएगा, कितना बराबर इतना लिखा हुआ, इतना इतना लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, तो हम डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता रहे हैं कि इतना इतना होता है, कैसे होता है तो क्लियर कर दिए। क्लियर यहाँ पर, यह था आपका तीसरा नंबर पॉइंट था आपका, नहीं चौथा नंबर पॉइंट था, 4 नंबर, क्योंकि 1 नंबर में क्या लिए हम सब एडिशन, सब क्या लिए सब सब्ट्रैक्शन के रूप में था, तीसरा में क्या लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो साइड में हुआ, और इसमें क्या लिए डिवाइड में फॉर्म, चौथा पॉइंट था। एक पॉइंट और देख लीजिए आप, जैसे 5 नंबर पॉइंट में देख लीजिए कि पढ़े होंगे कि इफ, जरूर पड़ेगा आपको, साइन थीटा बराबर 0, देन जनरल वैल्यू क्या हुआ इसका, थीटा कितना हुआ n पाई, क्या हुआ n पाई, जहां n बिलोंग टू क्या इंटीजर, जरूर पड़ेगा आपको हर जगह पर, ये पढ़ चुके हैं आप पहले। इफ cos थीटा बराबर 0, देन थीटा कितना हुआ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। थर्ड नंबर में इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसे 10 भी होता है, टेन थीटा बराबर 0, देन थीटा कितना हुआ n पाई। फिर देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। फिर आपका 5 नंबर में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ जाए के रूप में, देन थीटा का कितना हुआ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इतना यह हो गया 5 नंबर पॉइंट में, यह भी आप पढ़े होंगे है ना, जनरल वैल्यू के रूप में। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये पढ़ा हुआ है इसलिए हम प्रूफ नहीं किए इसको। 5 नंबर 6 नंबर में देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिटी क्वेश्चन का मालूम है, बाकी जहां बाई क्वालिटी का आता है तो लोग कंफ्यूज रहता है, इसीलिए हम आपको सजा के बताते हैं है ना कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इक्वालिटी क्वेश्चन है ना, ऐसा कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा बी द
रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो मैं पढ़ता आपको, इसको हम लोग समेशन ऑफ अल्फा ही बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। कितना होता है? बी बाई ए। इसको हम लोग कहीं कहीं S1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ S1, सिंगल सिंगल का सम, है ना। एंड दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है? माइनस के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? प्लस लिखते हैं। कितना होगा? ये लिख चुके हैं, तब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे सेम रहता है। तो कितना हो गया? सी बाई ए। ई तो क्वाड्रेटिक हो गया। अगर वो अल्फा बीटा मालूम है ना, तो द रिक्वायर्ड रूट्स, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या बनता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका तो क्या होता है? 0। अगर रूट्स दिया हुआ है तो बोलता है इक्वेशन निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ सकता है, आपको पढ़ता ही पड़ता है। इसलिए आप जितना अंदर में जरूरत पड़ता है पार्ट पार्ट, आपको बेसिक में पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि कहीं से भी आपको दूसरा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सब इससे मिल जाएगा आपका। इसमें लिखे मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। इसका भी जरूरत पड़ेगा आपको। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। देन इसका जो सम ऑफ रूट्स सिंगल सिंगल का है ना, तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू। सम होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सम बोलते हैं, S1। S1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। अब हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2/2 रूट्स। क्या बोलने पड़ेगा इसको? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2/2, दो का प्रोडक्ट का सम। क्या होता है? अब क्या माइनस था, क्या होगा? प्लस होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, जिससे सेम होता है। कितना होगा? सी बाई ए। इसको हम लोग S2 के नाम से भी जानते हैं। सम किसका है? दो का प्रोडक्ट का सम है। समेशन ऑफ कितना? तीनों कंडीशन होगा। पहला क्या होगा? सिंगल सिंगल का सम, दो का प्रोडक्ट का सम। अच्छा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कितना हो जाएगा? अब माइनस होगा। कितना? कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। कांस्टेंट कितना? डी बटे ए। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। बशर्ते क्या होना चाहिए कि प्योर इक्वेशन होना चाहिए, कंप्लीट इक्वेशन होना चाहिए। कंप्लीट इक्वेशन तो क्या डिग्री क्या होता है? 3 है तो 3, 2, 1, 0 होना चाहिए। तरह से जब कभी कभी बीच में एब्सेंट रहता है तो क्या होता है? 0 इधर पूरा करते हैं उसको। अब देखिए इसी तरह से आपका आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगा आपको, है ना। तो जो जरूरत है बता दें आपको, आगे पढ़ना भी है। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना? एक्स की पावर 4 क्या बोल लेते हैं? प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0।
तो यहाँ भी वही काम होगा, 4 कंडीशन होगा। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस रूट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बटे x4 यानी a बटे 1, तो क्या होगा माइनस a। इसको हम लोग s1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझते हो कितना होगा, 2/2 का अल्फा इंटू बीटा, दोनों का सम, तब क्या होगा प्लस होगा कितना b बटे 1, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या होगा स्क्वायर होगा, b बटे इसका क्या होगा 1 हो गया, यानी कितना हो गया b। इसको हम लोग s2 के नाम से भी जानते हैं, सम किसका दो का कितना, समीकरण ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, अब माइनस होगा कितना, इलेक्ट्रिक एलिमेंट है ना, c बटे कितना 1 बटे कितना माइनस c, इसको कितना ये 3 बोल सकते हैं लोग। अब फिर लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा पूरा प्रोडक्ट प्लस हुआ कितना d बटे 1, तो कितना हो गया d s4 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, इसका जरूरत हमको है, इसलिए पूरा सिस्टम फॉर्मूला बता दिए और उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह से कुछ और भी फंडामेंटल चीज पढ़ लीजिएगा, जैसे हम और बता दे रहे आपको जरूरत पड़ सकता है, जैसे 7 नंबर में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस सब देख लीजिएगा ना, तो क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होगा। फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। उसी तरह से चेंज करने में काम आ गया आपको ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका क्या होता है π/2 होता है। इस तरह जरूरत पड़ सकता है। फिर क्या होता है 2 tan इनवर्स x क्या हुआ tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो लगभग सब के सब फंडामेंटल हम यूज कर चुके हैं। और यही फंडामेंटल को यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपका लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 8 तक में जो भी हुआ होगा, लेक्चर 8 या लेक्चर 9 नहीं होगा, जो भी होगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा आपका कि पूरा न्यूमेरिकली करवा देंगे न्यूमेरिकल, ताकि मालूम चलेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आता है। प्योर आपको एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर के उसी के आधार पर और भी एग्जाम्पल आपको रिलेटेड एग्जाम्पल उसका करवाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिमूवल थ्योरम। तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पूरा बेसिक आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं।